बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये मैंने एक सॉफ़्टवेयर लिखा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का है ये। तो इसका मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ। तो आप ये सॉफ़्टवेयर अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये सॉफ़्टवेयर आप रब्ता कर सकते हैं और उससे आपको ये सॉफ़्टवेयर परचेज़ के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे ही आप अपना ये सॉफ़्टवेयर रन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम है, पासवर्ड, वो देना होगा। तो यूज़र नेम जिस तरह से यहाँ पर मैंने एडमिन लिख रहा हूँ और इस तरह से जो पासवर्ड है वो भी मैं यहाँ पर एडमिन लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं आपके ये सॉफ़्टवेयर जो है ये ओपन हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं एक दफ़ा लॉग आउट हो जाता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का बटन लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ओल्ड पासवर्ड दूंगा जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जो है मैं अपना कोई न्यू पासवर्ड दे दूंगा। तो वही न्यू पासवर्ड जो है आपने ये कंफर्म पासवर्ड के बॉक्स में भी डाल देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही अपडेट के पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अगर आपका पासवर्ड जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी ये विंडो जो है दोबारा इस शक्ल में रिटर्न हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना दोबारा यूज़र नेम लगाना है और जो आपने पासवर्ड चेंज किया है वो आपने पासवर्ड यहाँ पर लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये आपके पास जो मेन डिस्प्ले है इस सॉफ्टवेयर का वो आ जाएगा। तो सबसे पहली बात हम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने अपना स्टॉक को ऐड करना होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल सिंपल और सीधा साधा है, इसमें कोई पेचीदगियाँ नहीं है। तो जो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है बिल्कुल वही इसके अंदर डाली गई हैं, इसमें एक्स्ट्रा तौर पर और कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं डालेगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये ऐड स्टॉक का एक बटन लगा हुआ है, इसके साथ हमारे पास सेल स्टॉक है, अपडेट स्टॉक है, सोल्ड स्टॉक है और लो स्टॉक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये 5-6 जो है ना ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो है हम ये ऐड स्टॉक को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐड स्टॉक में आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कैटेगरी नेम है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नेम लिखेंगे कि आप किस तरह की आइटम जो है ना वो इसमें डालना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर फ्रिज की कैटेगरी जो है ना वो इस्तेमाल करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर फ्रिज लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये ऐड कैटेगरी। तो ये देखें यहाँ पर कैटेगरी ऐड हो गई है और यहाँ पर नीचे मैसेज भी आ गया कि फ्रिज कैटेगरीज एडेड सक्सेसफुली। तो इस सॉफ्टवेयर में मैंने ये जो आपके पास ओके के बटन आते हैं, नो कैंसिल के बटन जो आते हैं वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए हैं। हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे इस तरह के वो यहाँ पर आएंगे और इस तरह यकीनी तौर पर हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अगर स्टोर के जो नाम हैं वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्टोर जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो कौन सी जो आइटम है किस स्टोर में पड़ी हुई है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आर्जी तौर पर स्टोर का नाम जो है मैं वो स्टोर 2 रख देता हूँ, क्योंकि स्टोर 1 मैंने पहले बनाया हुआ है। तो ये स्टोर 2 मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो ये आप मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर कि स्टोर 2 स्टोर इज़ एडेड सक्सेसफुली। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने स्टोर की जगह पर आप कोई एड्रेस देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, किसी शॉप का नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी सहूलत है, जिस जिस तरह से आपको खुद को रिलैक्स महसूस करें आप उस तरह का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने आइटम का नाम लिखना होता है। तो आइटम का नाम किस तरह से लिखना है कि हमने आइटम का नाम लिखना है, उसका कोई साइज़ है, उसका कोई कलर है, कोई कंपनी नेम है, कोई पार्ट नंबर है, जो भी डिटेल है कंपनी की, जो जो आप आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं उस आइटम के मुतालिक आपने सारा कुछ ही यहाँ पर लिखना होता है। जिस तरह से अगर मैंने फ्रिज की बात करनी है तो मैं यहाँ पर पेल की फ्रिज लिखना चाहता हूँ। तो ये देखें पेल के रिलेटेड जो कुछ भी होगा मेरे पास यहाँ पर सारा वो जो है वो फ़िल्टर होकर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर पहले कैनवुड था तो कैनवुड यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ये दोबारा देखें आप।
कि अगर मैंने कैन वुड की कोई चीज़ लिखनी है तो ये देखें कि कैन वुड की जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर फ़िल्टर होकर आपके पास ऊपर आ जाएंगी। इससे आपको देखने में ये भी आसानी रहेगी कि कौन सा मॉडल आपने एंटर किया हुआ है और कौन सा नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पर लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि पेल की जो है वो मेरे पास एक फ्रिज है। तो फ्रिज का जो कीवर्ड है वो आपने यहाँ पर नहीं लिखना, वो हमने कैटेगरी में जाकर खुद ही सिलेक्ट कर लेना है। तो पेल लिखना है और उसके बाद उसका कौन सा मॉडल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कोई मॉडल लिख देता हूँ और उसके बाद उसका कोई कलर है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप ये मॉडल के साथ जो है उसका ईयर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कोई कलर है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसका जो साइज़ है वो कौन सा है, उसका मीडियम है, लार्ज है, जो भी साइज़ है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और बेहतर यही है क्योंकि ये चीज़ एक दफ़ा आपकी डाटाबेस में दाखिल होनी है और फिर इसने इस्तेमाल होते रहना है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक कंप्लीट और डिस्क्रिप्टिव नेम जो है ना वो आपने अपनी डाटाबेस में डालना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पेल का मैंने नाम लिखा है, पेल कंपनी है, मॉडल उसका 564 है और 2022 उसका जो है वो ईयर है, कलर उसका रेड है, साइज़ उसका लार्ज है। तो इस तरह से आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो तफसील से आप यहाँ पर लिखेंगे और कैटेगरी में आ जाएंगे और यहाँ पर आपने बताना है कि ये जो चीज़ है वो एसी है या कि फ्रिज है। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर फ्रिज है और उसके बाद आपने बताना है कि ये आपके कौन से स्टोर में पड़ी हुई है, स्टोर 1 में आपने रखी हुई है या स्टोर 2 में रखी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि ये स्टोर 2 में है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि टोटल आइटम्स में कि आपने ये कितनी आइटम जो है ना वो परचेज़ की हैं, ठीक है ना। ये अब नई चीज़ है, ये स्टॉक अपडेट नहीं हो रहा, अभी स्टॉक आपका नया हो रहा है कि एक नई चीज़ आपके पास जब को आई है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो टोटल आइटम्स आपने बतानी है। मैं कह देता हूँ कि टोटल आइटम्स मैं 10 लेके आया हूँ, ठीक है। और ये जो प्राइस है आपकी जो आपने खुद परचेज़ की है अपने पैसों से, तो वो एक पीस आपको कितने में पड़ा है, ये एक पीस की प्राइस आपने यहाँ पे लिखनी है। टोटल अमाउंट जो है वो 10 पीसों की नहीं लिखनी, सिर्फ एक पीस की जो प्राइस है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जिस तरह से मैं कह देता हूँ कि ये जो पीस है मेरे पास ये 17,000 में आया है, ठीक है। तो सेल प्राइस आप इसकी क्या रखना चाह रहे हैं, तो आप कह देते हैं कि मैंने इसकी सेल प्राइस जो है वो मैंने 80,000 रखनी है। तो मैं यहाँ पर इसको 8 कर देता हूँ और ये यहाँ पर 80,000 हो गया है, ठीक हो गया। ये सारा चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली है और उसके बाद हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो आइटम जो है हमने हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब उस आइटम में क्या है कि उस आइटम का नाम है, उसकी कैटेगरी कौन सी थी, वो कौन से स्टोर में से ली गई है, टोटल आइटम्स आपने कितनी ली हैं और उसका जो परचेज़ प्राइस है उसकी ये है और सेल प्राइस उसकी ये है और आपने परचेज़ ये किस डेट पर की है वो डेट भी यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से आप अपनी जितनी भी आइटम्स हैं ना, जितनी भी आपकी शॉप की आइटम्स हैं वो आपने यहाँ पर अपनी डाटाबेस में आपने डाल लेनी है एक एक करके, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो सेल स्टॉक का ऑप्शन है। तो सेल स्टॉक से मुराद ये है कि आपने जब कोई चीज़ जो है वो अपने क्लाइंट को सेल करनी होती है तो उस हिसाब से है। तो आपके पास जो है जितनी भी हमारी आइटम जो है वो स्टॉक में पड़ी हुई होंगी वो आपको नज़र यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऐड स्टॉक में जो हमारी ये जो सेल प्राइस हमने सेट की थी ना, ये वाली, यही वाली जो है हमारे पास ये सेल प्राइस यहाँ पे आ रही है। जबकि ये जो परचेज़ प्राइस है ये वहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि हमने जिस रेट से कोई चीज़ सेल करनी है वही वाला रेट जो है हमारी सेल प्राइस में यहाँ पे आ रहा है। तो अब आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास अभी तक सिर्फ 3 आइटम्स हैं और सम टाइम होता है कि हमारे पास जब आइटम ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उसमें से हमने उसको सर्च करना होता है कि हमने कौन सी आइटम यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पेल की एक है, एक कैनवुड की है और दूसरी फिर पेल की है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैनवुड। तो अब आप देखें तो वो कैनवुड वाली जो आइटम है मेरे पास जितनी भी होंगी वो सारी स्कैन होकर जो है ना वो ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरह से ही अगर मैं यहाँ पर बैक स्पेस करके इस बॉक्स को खाली करता हूँ तो सारी आइटम जो है मेरे पास दोबारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं।
तो अब मैं इनमें से कोई भी एक आइटम अगर माउस से अगर क्लिक करता हूँ तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी आइटम को यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें साथ बताया जा रहा है कि ये जो आइटम है आपकी ये कौन से स्टोर में पड़ी हुई है और स्टोर में आपकी ये जो आइटम है ये कितनी तादाद में पड़ी हुई है, और आगे यहाँ पर आपको नज़र ही आ रहा है कि ये हमारे यहाँ पर सेल प्राइस है। तो जब आप एक आइटम को यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी एक आइटम को, तो उसके बाद आपने बताना होता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर 2 भी कर देते हैं तो भी ठीक है, जितनी कस्टमर ले रहा है आप वहाँ पर उतनी डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक जो आइटम है वो मैं डाल रहा हूँ। तो जिस आइटम को आपने सेल करना होता है तो उस पर आपने डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये कैनवुड मॉडल पे मैंने क्लिक किया है, तो उसकी जो है वो आइटम प्राइस जो है वो यहाँ पर लिखी गई है, और टोटल आइटम्स ये वाली जो है वो ये वाली हैं। जितनी टोटल आइटम क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा वो हमारा सब टोटल में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर मैं कोई और आइटम जो है वो सेल करना चाहता हूँ, तो मिसाल के तौर पर मैंने अब नेक्स्ट 2 आइटम्स को सेल करना है, तो मैं यहाँ पर 2 क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर अब 2 आइटम्स जो हैं उस हिसाब से 80,000 के हिसाब से यहाँ पर उसकी टोटल प्राइस बन चुकी है। तो इस तरह से आप अपने आइटम्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर कोई कस्टमर जो है वो आपसे वो आइटम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा, तो पहले आप ये देखें कि ये सब टोटल है हमारा, वो हमारे टोटल अमाउंट यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, टोटल अमाउंट ये हमारा सब टोटल है। इन दोनों को जमा करने के बाद हमारा जो टोटल अमाउंट है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर लेट्स से कि एक जो कस्टमर है वो एक आइटम को नहीं लेना चाह रहा, या गलती से जो आपका नाम है उसमें सेलेक्ट हो गया है, तो जो आइटम जो है वो सेल नहीं हो रही या कस्टमर नहीं ले रहा या गलती से क्लिक हो गया, तो अब आप यहाँ पर उस आइटम को सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आइटम जो है वो आपकी यहाँ से निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सब टोटल 1,40,000 है, तो यहाँ पर भी 1,40,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने अपने कस्टमर का नाम लिखना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर कोई भी कस्टमर का नाम लिख देता हूँ, जिस तरह से उमर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जो कस्टमर का नाम है आपने यहाँ पर लिख लेना है, और कस्टमर का जो एड्रेस है वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर उकाड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपने उसका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। जो भी उसका फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो इसके बाद आपने ये देखना है कि उसने टोटल कितनी अमाउंट आपको पे की है। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर उसने 1,40,000 उसने आप टोटल अमाउंट आपको दिया है, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बैलेंस जो है वो यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। तो अगर उसने 1,30,000 जो है वो आपको अमाउंट दी है, तो वो बाकी जो है 10,000 जो है वो आपका बैलेंस में चला जाएगा। तो इसके बाद जब आपका ये काम पूरा हो जाता है, आपने जो अमाउंट है वो ले ली होती है और बैलेंस आपका लेट्स से कि 10,000 बाकी है और आपने उसको सेल आउट करना है, तो यहाँ पर आपके पास ये सेल आउट का बटन लगा हुआ है। आपने यहाँ पर सेल आउट के बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो बन के आपके सामने यहाँ पर आ गई है कि कौन सा मॉडल ख़रीदा है, उसकी आइटम की प्राइस क्या थी, टोटल कितनी आइटम्स खरीदी हैं और उसका सब टोटल कितना बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर का नाम है, उसका एड्रेस है और उसका फ़ोन नंबर है, और जिस डेट में वो जो उसने कुछ चीज़ ख़रीदी है वो डेट यहाँ पे आ गई है। अब टोटल अमाउंट उसने हमारी जो बनी है वो कितनी बनी है और कितनी उसने पे की है और कितना यहाँ पर बैलेंस है। तो ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पर रिपोर्ट बन के आ जाएंगी। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी इस रिपोर्ट को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में, इसको PDF में भी कर सकते हैं, इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं, डॉक में भी, और ये देखें ये काफ़ी सारी XML की फॉर्मेट भी यहाँ पे लगी हुई हैं। आप जिसमें भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप इसको जो है उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाज़ का आपने अपनी रसीद को व्हाट्सअप करना होता है, तो वो भी आप PDF में एक्सपोर्ट करके उसको आप जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो रिपोर्ट है ये प्रिंट होके आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपना सेल स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखें तो एक चीज़ जो है मैंने वो सेल की, तो अभी आप उसकी जो मेरे पास टोटल आइटम्स हैं उसमें से एक माइनस हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि कोई कस्टमर आपसे जो है ना वो कोटेशन लेने आ जाता है कि मुझे ना आपने कोई कोटेशन दें, आपके वो मतलब ना वो कितनी चल रही है आपकी प्राइस वगैरह।
तो मिसाल के तौर पर मैं अगर इस मॉडल की जो प्राइस है वो मैं उसको कोटेशन में देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर उसका आप जो नाम है वो लिख देते हैं और यहाँ पर उसका एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर प्रिंट का बटन लगा हुआ है। अब आप ये प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो कोटेशन है आपकी, ये आपकी एज आ जो है वो एज आ मॉडल के तौर पर जो है वो आपकी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो देखें आप, ये चीज़ जो है वो अब आपकी डाटाबेस में से वो जो है ना वो माइनस नहीं होगी, ठीक है ना। ये डाटाबेस से माइनस नहीं होगी, बल्कि सिर्फ इसकी एक जनरल रिपोर्ट जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी को कोटेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो अपडेट स्टॉक ऑप्शन है। अपडेट स्टॉक में क्या है कि आपके पास कुछ चीज़ें जो हैं जो आपने नई मंगवाई हैं, ठीक है ना। पहले वो आपके डाटाबेस में महफूज तो हैं, नाम वगैरह उसका लिखा हुआ, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, अब आपने वो नई मंगवाई हैं। मिसाल के तौर पर ये एक आइटम है, ठीक है ना, इसको आपने वहाँ पर दोबारा मंगाया है। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया है तो उसका नाम और वो कौन सी कैटेगरी में है, कौन से स्टोर में है, कितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं, और जो परचेज़ प्राइस हमारे पास पहले चल रही है और जो सेल प्राइस हमारे पास पहले चल रही है। तो लेट से अभी हमारे पास जो है वो 3 आइटम्स आई हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने परचेज़ रेट को चेंज करना है, सेल रेट को भी चेंज करना है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो अभी देखें हमारे पास ये 7 हैं, तो मैंने यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये टोटल आइटम्स अब हमारे पास स्टॉक में 10 हो गई हैं। इस तरह से आपका जो स्टॉक है उसको आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं कि जो चीज़ें स्टॉक आउट हो गई हैं उनको आप यहाँ पर नई चीज़ों को परचेज़ करके यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास सोल्ड स्टॉक है जी, कि हमारे पास जो जो चीज़ें सेल हो चुकी हैं उसके बारे में यहाँ पर जो है वो मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पर अगर आपने किसी कस्टमर के नाम से उसको सर्च करना है कि मैंने किसी कस्टमर को कौन सी चीज़ बेची है, जिस तरह से यहाँ पर मैं काशिफ लिखता हूँ तो ये देखें ये काशिफ की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरी डिटेल मिल रही है कि काशिफ ने कौन सी चीज़ खरीदी थी, कितनी आइटम्स खरीदी थी और उसका सब टोटल कितना था और लास्ट टाइम उसने कितना मुझे पेमेंट में दिया था। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वो कस्टमर की रिपोर्ट्स जो है वो सारी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आपने मिसाल के तौर पर 9 डेट टू 9 डेट, यानी कि एक दिन में आपकी कितनी जो है वो टोटल जो है वो सेल हुई है। तो मैंने 9 से लेकर 9 तक इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया है। तो अब जो चीज़ें मेरी 9 तारीख को जो है ना वो सेल हुई हैं उन सारी आइटम्स की जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी और टोटल अमाउंट मेरी कितनी बनी थी और कितने पैसे मुझे मिले हैं और कितने मुझे जो है ना मेरे बैलेंस अमाउंट में चला गया, जितना मतलब मेरा उधार हो गया वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ही आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस की जो अमाउंट है वो यहाँ पर जो है ना वो आपको रेड नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो आइटम्स जो आपकी जो आपके क्रेडिट में पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, कि जिनका इसका मतलब ये है कि वो आइटम जो आपके उधार में जो पैसे बाकी पड़े हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं कि जिस तरह से काशिफ से आपने 5,000 रुपये लेने हैं, नईम से आपने इतने पैसे लेने हैं, कासम से आपने इतने लेने हैं और उमर से आपने इतने पैसे जो है ना वो आपने लेने हैं। तो जिनका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो आइटम जो है वो हाईलाइट यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ वही आइटम जो हैं वो आपकी हाईलाइट होंगी जिनसे पैसे आपने लेने होंगे। अब लेट्स से कि उमर साहब आए हैं मेरे पास और उनको जो हमारे पास बैलेंस था उसका 10,000 रुपये बाकी था, तो उन्होंने जनाब आके हमें 10,000 रुपये जो है ना वो यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको अपडेट करूँगा तो उसकी जो रिपोर्ट है मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी कि उसका बैलेंस अब यहाँ पर ज़ीरो है, उसने जितनी अमाउंट थी वो यहाँ पर पे कर दी है। पहले टोटल अमाउंट जो थी हमारी इतनी थी जो उसने अदा करनी थी और अब उसने कितनी अदा कर दी है। तो इस तरह से ये भी रिपोर्ट हमारे पास बन के सामने आ जाएगी। तो अब आप उमर साहब का जो रिकॉर्ड है तो वो देखें तो वो सामने जो है वो रेड में यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि उसने टोटल पैसे पे कर दिए हैं। इस तरह से ये काशिफ साहब हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें काशिफ साहब के अकाउंट में उन्होंने इतनी चीज़ें जो है हमारे पास वो परचेज़ की हैं, इतने टोटल पैसे बने थे और इतने बकाया रह गए थे। अब जो है वो मिसाल के तौर पर हमारे पास उसमें 40,000 रुपये जो है वो उन्होंने देना था, तो वो यहाँ पर हमें वो 20,000 रुपये दे के गए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो टोटल आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए कि टोटल आइटम्स में से टोटल अमाउंट जो इतनी पे कर चुके हैं इतनी उन्होंने अब दी है और इतना उनके पास बकाया है। तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है उनका वो यहाँ पर मेरे साथ आ गया है।
तो इस तरह से आप देखें थे कि इस तरह से अगर आप दोबारा देखें तो यहाँ पर हमारे पास नईम साहब का ये रिकॉर्ड था, ठीक है ना, ये वाला। तो इसमें हमारे पास इतने पैसे बाकी थे, अगर यही पैसे अगर यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो वो भी यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास लो स्टॉक होता है। लो स्टॉक में क्या है कि हमने एक आइटम का नंबर जो है फिक्स करना होता है कि इस आइटम से कम अगर हमारे पास तादाद अगर हो तो वो हमारे फाइंड में आ जानी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर मैंने 5 लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर फाइंड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि टोटल 0 आइटम जो हैं वो ऐसी हैं, यानी कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो कि 5 स्टॉक से नीचे हो। तो मैं यहाँ पर लेट्स से 10 कर देता हूँ और उसके बाद मैं फाइंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ये जो आइटम्स हैं ये आपकी बिलो 10 या इक्वल 10 के नंबर में यहाँ पर आपके पास पड़ी हुई हैं। इस तरह से पूरा स्टॉक जो है उसको आप देख सकते हैं कि वो टोटल आइटम्स आपके पास कितनी रह गई हैं। तो ये हमारे इस सॉफ्टवेयर का पूरा ओवरव्यू था। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं, और इसमें आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको कर देंगे। सो आपको ये सॉफ्टवेयर जो मैंने लिखा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें इसकी राय दे सकते हैं और रब्ते के लिए अपना ईमेल एड्रेस वगैरह भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।